हवन में एक से जल रही चिता, एक डाली जाती हवन में एक से जल रही चिता। उसी वृक्ष में से दो डालियां होगी और दोनों डालियों की किस्मत में अंतर हो गया, फर्क हो गया। एक डाली की किस्मत है जो हवन कुंड के काम आ रही है और एक डाली की किस्मत है जो चिताओं के काम आ रही है। और बताया
महाराज एक राजा है, दो रानियां हैं, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र हुआ, लेकिन किस्मत में फर्क हो गया, अंतर हो गया, नामकरण संस्कार हो रहा है। इधर जो छोटी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है उसका नाम उत्तम रखा गया है। पंडित जी महाराज नामकरण संस्कार करके वहां से निकल रहे थे तो मैया समिति ने आवाज लगाई, अरे ओ पंडित जी महाराज, अरे ओ पंडित जी महाराज। बोले हम लला को नामकरण संस्कार करें। हम बोले देने के लिए कुछ है, देने के लिए कछु दक्षिणा फक्षिणा है? बोले पंडित जी महाराज देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लला को नाम रखे जाओ। पंडित जी महाराज ने कहा बेटी अगर तेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पुत्रा में तेरे लला को कोई नाम नहीं है। मैया पीछे पीछे दौड़ लगी, कह लगी पंडित जी महाराज ऐसे मत जाओ, मेरे लला को नाम रखे जाओ। तो पंडित जी महाराज विचार करने लगे, लड़की पीछा नहीं छोड़ेगी तो कहा जा तुम्हें लला को नाम ध्रुवा है, ध्रुवा। मैया ने अपने लला को नाम संभाल के ध्रुव। अब धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए और जो धीरे धीरे बड़े थे तो एक उत्तम ध्रुव के पास में आया है। कहा भैया, बोले हाँ। बोले तुम यहाँ अकेले खेलते हो? बोले हाँ। बोले यहाँ शेर चीते घूम रहे, इनका तुम्हें डर नहीं लगता है? ये तुमको खा जाएंगे? बोले मुझे डर नहीं लगता है, कोई मुझे नहीं खाता है, ये सब हमारे मित्र हैं, हम रोजाना इन्हीं के साथ में खेलते हैं। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, आज चलो पिता के पास में खेलने के लिए चलते हैं। बोले तो ठीक है। और तुमने ध्रुव की कलाई पकड़ी है और वहां से लेकर के चला जाए। सभा लगी हुई, महाराज कान पार बैठे हैं और जैसे ही ध्रुव को देखा तो महाराज उत्तान पाद ने विचार किया कि ध्रुव को तो वो उत्तम को तो हम रोज अपनी गोदी में बिठाते हैं, रोज खिलाते हैं। आज पहली बार ध्रुव आया है, आज हम ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाएंगे। तो आज इशारा दिया, पास में बुला लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। तो कुछ लोग बैठे थे, बड़े खुश हुए, बड़ी रानी का बेटा उसे आज महाराज अपनी गोदी में बिठाए बैठे। और महाराज कुछ बात चुगला और बैठे थे चुगल। और चुगला भगवान की कृपा से परिचित महाराज हर एक गांव में दो चुगला मिली जाती, दो चुगला हर एक गांव में। तो भगवान की कृपा से अच्छे लोगों को काम हो तो भाई ना पड़ते हुए कैसे कैसे बिगड़ जाए, पूरी ताकत लगाई थी पेश आए तो एक दूसरे से कह के तब सोचे थे इनसे झगड़ा हो जाए, कैसे न कैसे काम बिगड़े। चुगला की जादत हो और चुगल को चाहे कितनी गाली पड़े लेकिन कोई फर्क ना पड़ता, जकान से सुनी जकान से निकाल। और चुगल को परिचित महाराज गाली तो पड़ती नहीं, और जब टूटे में भी नौबत आ जाए तो टूटी लेते। हाँ लेकिन चुगला कभी चूक